दोस्तों, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। जब जागो तब सवेरा होता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की इस कहानी से हम समझेंगे कि कोई व्यक्ति चाहे भूतकाल में कितना भी बड़ा वह पापी क्यों न हो, उसने कितने भी गलत काम क्यों न किए हों, अगर वह ठान ले कि उसने भूतकाल में जो कुछ भी पाप किए लेकिन वह अब बदलना चाहता है, सत्य के पथ पर चलना चाहता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, तो वह प्रेम, करुणा और सच्चे मार्गदर्शन से सबसे कठिन हृदय भी पिघल सकता है और अपने जीवन में अपरिसीम बदलाव ला सकता है। तो आइए भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी सुनते हैं। अंगुलीमाल को बचपन से ही विद्या में बहुत रुचि थी। उसने अपने गुरु के साथ कई वर्ष बिताए और विद्या में निपुण हो गया। लेकिन उसके साथ एक अन्याय हुआ। कुछ ईर्ष्यालु शिष्यों ने गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक उनके लिए खतरा बन सकता है। उनके प्रभाव में आकर गुरु ने अहिंसक को एक भयानक आज्ञा दी। गुरु ने कहा, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम्हें 100 लोगों की उंगलियां काटकर मुझे लाकर देनी होगी। अहिंसक ने गुरु की आज्ञा को धर्म समझकर स्वीकार कर लिया। उसने निर्दोष लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी और उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला बना ली। यही कारण था कि लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। एक दिन भगवान बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब गांव वालों को पता चला कि बुद्ध इस रास्ते से जाने वाले हैं, तो उन्होंने उन्हें रोका और कहा, भगवान, कृपया करके इस रास्ते से मत जाइए। जंगल में अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है, जो किसी को भी नहीं छोड़ता। जो कोई भी उसे मिल जाता है, उसकी हत्या कर देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे वहां जाना ही होगा। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन संभव है, उसे मेरी जरूरत है। भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल का जंगल के बीच में आमना सामना हुआ। अंगुलीमाल ने अपने हथियार उठाए और बुद्ध के पास तेजी से भागा। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने देखा कि बुद्ध शांत और स्थिर खड़े हैं। अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ साधु। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो पहले से ही रुक गया हूँ अंगुलीमाल, लेकिन तुम कब रुकोगे? बुद्ध का यह उत्तर सुनकर अंगुलीमाल ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो हिंसा, क्रोध और बुराई से रुक गया हूँ, लेकिन तुम अभी भी इन बुराइयों के रास्ते पर चल रहे हो। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के मन को झकझोर दिया। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? बुद्ध ने कहा, मैं सिर्फ एक साधारण भिक्षु हूँ, जो लोगों को सत्य और करुणा का मार्ग दिखाने आया हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही मैं यहाँ हूँ। अंगुलीमाल को पहली बार किसी ने प्रेम और करुणा से बात की थी। बुद्ध की शांति और आत्मविश्वास ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उसने अपने गले में पहनी उंगलियों की माला उतारी और रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर गया। अंगुलीमाल ने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। क्या मेरे पापों का प्रायश्चित संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पुत्र, जब तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करोगे और अहिंसा के मार्ग पर चलोगे, तब कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि क्षमा न किया जा सके। अंगुलीमाल ने वहीं अपने हथियार छोड़ दिए और भगवान बुद्ध से भिक्षु बनने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शामिल कर लिया। अब अंगुलीमाल एक शांत, दयालु और करुणामय भिक्षु बन गया। हालांकि अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो चुका था, लेकिन समाज को यह स्वीकार करने में समय लगा। लोग उसे देखकर डरते थे और उसे क्षमा करने को तैयार नहीं थे।
लेकिन अंगुलीमाल ने धैर्य और करुणा के साथ लोगों की सेवा की। धीरे धीरे लोग उसे एक भिक्षु के रूप में स्वीकार करने लगे। अंगुलीमाल ने अपने जीवन के शेष दिन प्रायश्चित और ध्यान में बिताए। उसने अपने कर्मों का पश्चाताप किया और सच्चाई, अहिंसा और प्रेम का प्रचार किया।